हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं आपका करियर कोच ललित भदौरिया। दोस्तों, अक्टूबर 2025 में एक और बम्पर ल्यूक्रेटिव वैकेंसी लाया हूं मैं आप लोगों के लिए। कंट्री है क्रोशिया और वैकेंसी है बहुत ही ज़बरदस्त, राइट? क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे थे सर सिंपल सी वैकेंसी लाइए, अच्छी सी वैकेंसी लाइए, क्रोशिया की लाइए। आपने क्रोशिया की इतनी सक्सेस स्टोरी डालनी है, हमने क्रोशिया जाना है। अब तो क्रोशिया में 3 इयर्स का टीआरसी मिलने वाला है। क्रोशिया इज अ गुड कंट्री, सो नाउ वी हैव मल्टीपल वैकेंसीज फॉर क्रोशिया एंड सिंपल वैकेंसीज। वैकेंसीज क्या है पहले आप समझ लो, आपको सुनकर आनंद आएगा, तसल्ली मिलेगी। चलो बढ़िया वैकेंसी आ गई है सर के पास। लिमिटेड वैकेंसीज हैं, जो पहले फाइल्स आ जाएंगी बस उनको लेने के बाद हम क्लोज कर देंगे इस वैकेंसी को, ठीक है? टेक्निकल वैकेंसीज परमानेंट रहती है हमारे पास, लेकिन इस तरह की ल्यूक्रेटिव आसान बढ़िया सैलरी वाली वैकेंसीज कम होती हैं। वैकेंसीज क्या है पहले आप समझ लो, ठीक है? हमें एक रेप्यूटेड ई कॉमर्स कंपनी के लिए वेयर हाउस वर्कर्स चाहिए, ठीक है? ई कॉमर्स कंपनीज आपको पता है, या एग्जाम्पल दूं, जैसे कि अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, इनको हम ई कॉमर्स कंपनीज कहते हैं। इनके वेयर हाउसेस के लिए हमें वर्कर्स चाहिए, राइट? पहली वैकेंसी तो है ये। दूसरी वैकेंसी है हमें हाउस कीपिंग स्टाफ चाहिए। देखिए, हाउस कीपिंग का मतलब होता है क्लीनिंग, लेकिन मैं हाउस कीपिंग क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इन कैंडिडेट्स का प्लेसमेंट हम लोग होटल्स, रिजॉर्ट्स यानी कि हॉस्पिटैलिटी ब्रांड्स में ही कराएंगे। कोई जनरल एरिया क्लीनर का काम नहीं करा रहे हैं हम आपसे, ठीक है? वैसे तो देखिए कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, लेकिन क्लैरिटी के लिए मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर अर्निंग कितनी होने वाली है, प्रोसेस क्या रहने वाला है, सब कुछ बताएंगे आपको, ठीक है? सबसे पहले तो समझ लें कि आपकी बेसिक पे कितनी है। अब जब मैं बेसिक पे बोल रहा हूं तो प्लीज आप क्लियरली समझ लें, ठीक है? बेसिक पे का मतलब होता है 8 घंटा 22 दिन। अगर आप महीने में 22 दिन काम करते हैं, यानी कि हफ्ते में सिर्फ 5 दिन काम करते हैं, और वो भी मात्र 8 घंटे के लिए, तो आपको कितना मिलेगा टैक्स कटने के बाद? यह बनेगा 970 यूरो के आसपास। अगर हम भारतीय आमतौर पे काम करते हैं 8 घंटा 26 दिन, अगर आप 8 घंटा 26 दिन काम करते हैं, मतलब मोटा मोटा अगर आप मेरे से पूछो सर ओवर टाइम कर लेंगे हम, कितना कमाई हो जाएगा? 1200 से 1500 यूरो उठाने वाले हो आप। क्यों? क्योंकि होटल्स में भी 11 से 12 घंटे की शिफ्ट आपको मिल जाती है आराम से, वेयर हाउस में भी 11 से 12 घंटे की शिफ्ट मिल जाती है आराम से, ठीक है? तो जो मेहनती हमारे कैंडिडेट्स हैं, मेहनत का मतलब देखिए कोई खेती बाड़ी का काम नहीं है, कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं है, तो उस लेवल की भी मेहनत नहीं है। सिर्फ अगर आप हर दिन थोड़ा सा ओवर टाइम कर सकते हैं, महीने में 26 दिन काम कर सकते हैं, जो कि हम भारत में करते ही हैं। अब आप मेरा एग्जांपल ले लो, हमारी खुद की कंपनी जो है महीने में 26 के, हम तो 30 दिन काम करते हैं, राइट? तो दोस्तों, काम है, पैसा कमाने के लिए आप लोग जाते हैं, राइट? और महीने में 4 दिन की छुट्टियां बहुत होती हैं, और हम भारत में तो प्राइवेट क्या, अधिकतर सरकारी कंपनियों में भी जो है 4 ही छुट्टियां होती हैं मेरी जानकारी के हिसाब से, है ना? अगर कुछ त्योहारों को छोड़ दिया जाए तो बेहतरीन काम है। 1200 से 1500 यूरो आप यहाँ पर कमा सकते हैं। काम मैंने बता दिया, 2 काम है। क्राइटेरिया बहुत ही साधारण सा है, ठीक है? आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए। देखिए, अगर आप इंग्लिश पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, बोल लेते हैं 50% से ज़्यादा, फिर तो हम आपको वेयर हाउस में सिलेक्शन कराएंगे। अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी बिलो एवरेज है तो फिर हम आपको हाउसकीपिंग के लिए कंसीडर करेंगे, ठीक है? सिलेक्शन के बाद, शॉर्टलिस्टिंग के बाद हम आपको थोड़ा सा ग्रूमिंग भी दे देंगे, थोड़ा बता भी देंगे कैसे क्या काम करना। तो देखिए, वैसे ये एक तरह का सेल्फ सिलेक्शन है। सेल्फ सिलेक्शन मतलब समझ गए, एम्प्लॉयर ने हमें जिम्मेदारी दिया हुआ है कि आप जो है ना फिजिकली फिट, मेडिकली फिट, ऐसे लोग जिनका पीसीसी बना हो, जो लोग जिम्मेदारी से मेहनत से काम करें, वीज़ा का दुरुपयोग ना करें, शैनिगन टीआरसी का मिसयूज ना करें। अगर उनको आगे माइग्रेट करना है तो हमें बताकर ही माइग्रेट करें, क्योंकि आपको अच्छी तरह से पता है दोस्तों कि क्रोशिया में जो लेटेस्ट रूल्स आए हैं उनके हिसाब से अगर कैंडिडेट बिना बताए कंपनी को क्विट करके जाता है तो एम्प्लॉयर्स को पेनल्टीज भरनी पड़ रही हैं। और अगर एम्प्लॉयर्स को दिक्कत होगी तो वो हमें बोलेंगे तो अच्छा नहीं होगा। बेहतर ये रहेगा कि आपका जो भी प्लान है, देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको कि आप 1200 से 1500 यूरो पर ही अटके रहें, आगे ना बढ़ें। ग्रोथ जरूरी है जीवन में। हो सकता है क्रोशिया में ही हम आपको और भी ऑप्शंस दे दें। और अगर आपको क्रोशिया के बाद किसी और देश में जाना है या किसी और काम में जाना है, मान लिया हो सकता है आप में से बहुत सारे भाई बंधु इस काम में सिर्फ इसलिए जा रहे हों क्योंकि उनको अपने मन के मुताबिक कोई और काम नहीं मिल रहा है, तो इसमें जाने का वो डिसाइड करेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शेंगन कंट्री है, आ जाइए क्रोशिया, कुछ समय काम करिए, लेकिन हमें बताकर प्रॉपर एनओसी लेकर आप आगे स्विच करिए। देखिए, एम्प्लॉयर के साथ भी हमें उतने ही अच्छे संबंध रखने होते हैं। एम्प्लॉयर मतलब जिसके अंडर आप काम करेंगे जाके, जितने अच्छे संबंध हमें आपके साथ रखने होते हैं। ठीक है, आप ये समझ लीजिए, मतलब एम्प्लॉयर मेरी राइट आई है और आप लोग मेरी लेफ्ट आई हो, हमने दोनों के साथ अच्छा संबंध रखना है, किसी को चोट नहीं पहुंचानी है, तभी हम एज अ कंपनी आगे बिजनेस करते रहेंगे, ग्रो होते रहेंगे। ठीक है दोस्तों,
क्रोशिया का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, ठीक है, सेल्फ सिलेक्शन है। जैसे इस ब्लॉग को आप देखें, वर्किंग आवर्स में कॉल करें। देखिए ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं दोस्तों, दीपावली का त्यौहार आने वाला है, ठीक है। अभी तो समय है हमारे पास, लेकिन फिर भी मैं आपको एक रफ आइडिया दे दूं। देखिए आमतौर पर आपको पता है हम लोग सैटरडेज के साथ साथ संडेज को भी वर्किंग आवर्स में अपने ऑफिस को ओपन रखते हैं। 10 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में हमारे ऑफिस ओपन रहते हैं, चाहे शनिवार हो चाहे इतवार हो, ठीक है। अगर कोई बड़ा त्यौहार नहीं होता तो हमारे ऑफिस ओपन रहते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि दीपावली का त्यौहार आने वाला है, बहुत बड़ा पर्व है, तो किस तरीके से हमने प्लानिंग किया है मैं आपको बता दूं कि देखिए 18 तारीख को पड़ रहा है शनिवार, 18 अक्टूबर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगला जो संडे पड़ेगा यानी कि 19 अक्टूबर, 20 अक्टूबर और 21 अक्टूबर, इन 3 दिनों में हमारे जो भारत के अधिकतर कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं उन पर आपकी बात नहीं हो पाएगी, अनटिल एंड अनलेस आपका कुछ बहुत अर्जेंट काम है, मान लीजिए जिनकी फ्लाइट है, ठीक है। अगर कोई कैंडिडेट फ्लाई कर रहा है तो ऑफकोर्स हमारी टीम उसके साथ कोऑर्डिनेट करेगी। किसी का कोई VFS, एम्बेसी, कलेक्शन, मेडिकल कुछ बहुत अर्जेंट है तो आपको हमारी टीम पर्सनली बता देगी। बाकी का आपने नई वैकेंसी के लिए इंक्वायरी करना है, पुराने प्रोसेस के लिए अपडेट लेना है, तो आपने क्या करना है दोस्तों, 19, 20, 21 तारीख को बस आपने वेट करना है, ठीक है। हम लोग कोशिश करेंगे कि 22 तारीख से हम लोग सर्विसेज को रिज्यूम कर लें। फिर और भी कुछ त्यौहार आएंगे, आपको पता है भैया दूज आती है और भी कुछ त्यौहार आते हैं, वो आते रहेंगे और हम लोग काम करते रहेंगे। लेकिन इस दौरान हमारे दुबई के ऑफिस ओपन रहेंगे। लेकिन आपको एक बात समझनी है कि दुबई के ऑफिस में हमेशा मैं बोलता हूँ कि वे भाई लोग कॉल करें जो इस समय GCC कंट्रीज में रेजिडेंट वीज़ा पे काम कर रहे हैं। अगर आपका प्रश्न ये है कि क्या हम लोग GCC कंट्रीज से क्रोशिया की फाइल्स लेंगे, 100% लेंगे। क्या आप UAE से, कतर से, बहरीन, ओमान, कुवैत से क्रोशिया जा सकते हो? आसानी से जा सकते हो, बहुत सिंपल है। हाँ, PCC आपको देनी पड़ेगी हमें, ठीक है। आप PCC देंगे, हम सबमिशन कर देंगे। वर्क परमिट आने के बाद आपने नियरेस्ट VFS देखना है, नियरेस्ट VFS सेंटर कहाँ पर है, वहाँ पर जाकर सबमिशन कर देंगे। आपकी इच्छा आप सबमिशन वहाँ करो, आपकी इच्छा आप सबमिशन भारत में आकर करो। और भारत में भी क्रोशिया के अंदर आज भी काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। मान लो आप उत्तर भारत के रहने वाले हो, नॉर्थ इंडिया के, अगर आपको नॉर्थ में डेट नहीं मिल रही, आपको जहाँ मिल रही है वहाँ की डेट लेके वहाँ सबमिशन करके आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पिछले कुछ दिनों में क्रोशिया ने बाउंस बैक किया है, यह बात हमने अपने पुराने वीडियोस में आपको बताई है। अगर हमें पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आपको अच्छी तरह से पता है कि पिछले 2-3 सालों में यूरोप का वह देश जहां पर आपकी कंपनी कॉन्ट्रा मेंटर्स ने सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स को मेंटोर किया है, उसका नाम है क्रोएशिया, ठीक है। तो क्रोएशिया में अच्छा एक्सपर्टीज है हमारे पास, अच्छा एक्सपीरियंस हमारे पास, वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक। एम्प्लॉयर की कंप्लीट डिटेल्स सब कुछ हमारे पास आ चुका है, वी आर इन रेगुलर टच विद द एम्प्लॉयर। सो गाइज आप समझ लो हमारी तरफ से ये आपको दिवाली बोनसेस मिल रहे हैं। आपको पता है कि देखिए इंटरनेशनली माइग्रेशन बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, आपको पता है US कैसा चल रहा है आजकल, US में माइग्रेशन की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, राइट। इलीगल्स का तो आप छोड़ ही दो, बेचारे जो लीगली गए थे उनको भी दिक्कतें हो रही हैं, राइट। उसके बाद में कनाडा ऑल टाइम लो चल रहा है अभी, राइट। इंडिया से कनाडा जो लोग जाते थे मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इसके अलावा UK में कुछ टाइम पहले प्रोटेस्ट हुए थे, फ्रांस में कुछ टाइम पहले प्रोटेस्ट हुए थे, राइट। सो इसके पीछे रीजंस क्या है? रीजंस आपको पता है, जब भी दुनिया में कहीं पर भी वॉर होगा, टेंशन्स होंगी, तो उसका इम्पैक्ट जो ना सब पर ही पड़ता है, चाहे वो रशिया यूक्रेन का इश्यू हो, चाहे वो पैलेस्टाइन इसराइल का इश्यू हो, ठीक है। देखिए जब तक पूरी दुनिया में शांति नहीं होगी, ठीक है, तब तक जो है प्रोग्रेस, ग्रोथ वापस उस स्पीड से नहीं होगी। तो हम यही प्रे करते हैं कि आने वाले समय में दुनिया में सब कुछ थम जाए, हर जगह पीस हो, प्रॉस्पेरिटी हो, दुनिया में तरक्की हो, ग्रोथ हो, और उसका फ़ायदा हम सबको मिलेगा। देखिए जब गल्फ़ में, यूरोप में शांति होगी, व्यापार होगा, तो और वैकेंसीज निकलेंगी, हमारे भाई बंधु वहाँ जा पाएंगे, अर्निंग करेंगे, रेमिटेंसेस भारत में भेजेंगे, राइट। सो दिस इज़ हाउ थिंग्स वर्क। सब कुछ इंटरकनेक्टेड है दोस्तों इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में। सो एनीवेज क्लोज करते हैं इस ब्लॉग को। क्रोशिया की वैकेंसीज आ चुकी हैं, प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। देखिए आमतौर पर ना अधिकतर कैंडिडेट जो 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएट, मास्टर्स या इस तरह के कैंडिडेट होते हैं जिन्होंने BPO में काम किया, तो उन लोगों को समझ नहीं आता कि किस सेक्टर में जाएं। ये बहुत बेहतरीन, दोनों ऑप्शंस बहुत बढ़िया हैं, वेयर हाउस का भी और हाउसकीपिंग का भी, क्योंकि हाउसकीपिंग का काम करना है अपने हॉस्पिटैलिटी ब्रांड्स के साथ में, ठीक है। तो बहुत अच्छी डिमांड है दोस्तों, हमने पूरा होमवर्क अपना कर लिया है। लेकिन ध्यान रहे जो पहले हमें कॉल कर देंगे, क्योंकि देखिए वैकेंसीज अनलिमिटेड कभी नहीं होती। यूरोप में छोटे छोटे नंबर्स में वैकेंसीज आती है ना, कहीं पे 10 आदमी चाहिए, कहीं पे 15 आदमी चाहिए, ठीक है। तो वर्क परमिट आने के बाद में आपका VFS का हम डेट ले लेंगे, तो प्रोसेस का टाइमिंग वगैरह सब कुछ हमारी टीम आपको बता देगी। फिलहाल क्रोशिया बढ़िया सक्सेस स्टोरीज दे रहा है। हमने आज भी जो है आपके साथ फोटो शेयर की थी। आज हमारे एक कैंडिडेट हैं मेरठ के, वो लैंड किए हैं क्रोशिया में, आपने देखा होगा। इनफैक्ट कल रात को 3 बजे उनका फ्लाइट था। तो हम लोग शेयर करते रहते हैं, अगर आप हमें व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर फॉलो कर रहे हैं। हमने माल्टा की एक सक्सेस स्टोरी शेयर की थी आपके साथ में भी इस
एक दो दिन की बात मैं कर रहा हूँ, अदरवाइज आपने देखा होगा कि लगभग हर हफ्ते हम आपके साथ एक दो सक्सेस स्टोरी यूरोप की शेयर कर रहे हैं और लगभग हर एक से दूसरे दिन हम आपके साथ गल्फ की सक्सेस स्टोरी शेयर कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूँ क्लोज करने से पहले कि क्रोएशिया के अलावा बुल्गारिया की, ग्रीस की, माल्टा की मल्टीपल वैकेंसी चल रही हैं, साथ साथ चेक रिपब्लिक की कुछ वैकेंसी चल रही हैं। प्लीज़ वर्किंग आवर्स में हमारी टीम को कंसल्ट करें, बहुत सारी वैकेंसीज हैं, ठीक है। और गल्फ की भी बहुत सारी वैकेंसीज हैं, हमारे भाई बहन जो कि कम बजट में जाना चाहते हैं, अपना करियर पहले ऐसे देश से स्टार्ट करना चाहते हैं जो कि भारत के पास में। आपको पता ही है, आपकी कंपनी कॉन्ट्रामेंटस का ऑफिस जो है नई दिल्ली के साथ साथ दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट में भी है। हमारे लिए दुबई दूसरा घर है दोस्तों, तो यूएई से करियर स्टार्ट कर सकते हो आप, ठीक है। हॉस्पिटैलिटी के कैंडिडेट्स के लिए तो बहुत ऑसम वैकेंसीज हैं, स्पेशली अगर आप हिमालयन रीजन से हो, क्योंकि कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनको नेपाल से कैंडिडेट चाहिए थे, तो उन्होंने हमें बोला है कि अगर आपके पास थोड़ा हिमालयन रीजन के कैंडिडेट्स हों तो प्लीज़ हमें बताइए। फ्री वीज़ा, फ्री वर्क परमिट या फिर 50% ऑफ, मतलब अच्छी अच्छी डील्स आ रही हैं, बस आप डिजर्विंग होने चाहिए, मीन्स, ठीक है। अगर आपका प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है तो फिर आपको बहुत ल्यूक्रेटिव डील्स मिलती हैं दोस्तों, ठीक है। अगर आपने डिग्री डिप्लोमा लिया है हॉस्पिटैलिटी में, आपने काम किया हुआ है या काम नहीं भी किया, आपने इंटर्नशिप भी करी है, फिर भी तब भी हम आपको दुबई के प्रीमियम एयरपोर्ट्स पर लगा सकते हैं, प्रीमियम लाउंजेस में लगा सकते हैं। बहुत अच्छी अर्निंग है वहाँ पर। 48,000 INR इन हैंड मिल रहा है, रहना, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल, इंश्योरेंस, ड्यूटी मील, सब कुछ मिल रहा है। सोचिए 45 से 50 हज़ार रुपये कहाँ मिलता है वेटर्स को, यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन किसको मिल रहा है? जो डिजर्विंग है। तो ऐसी बहुत सारी वैकेंसीज हैं दुबई के हमारे पास, ड्राइविंग की, एयरपोर्ट्स की, कैश कस्टोडियन, सिक्योरिटी, वेयर हाउस वर्कर्स। तो इन शॉर्ट, गल्फ से करियर स्टार्ट करना है कर लो, बहुत सारी वैकेंसीज हैं। और यूरोप तो यूरोप है, देखिए यूरोप एक बार चले गए फिर आपने PR का ही प्लान करना है सीधा, ठीक है। यूरोप इज यूरोप यार, वन टाइम, ठीक है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट एंड करियर इज सिक्योर्ड। सिर्फ आपका नहीं, आपके आने वाली 2 जनरेशन्स का भी, अगर आपने ढंग से स्टेप बाय स्टेप जेन्युइनली ऑथेंटिक तरीके से हमारे जैसे किसी रजिस्टर्ड कंसल्टेंट के मार्गदर्शन में एक एक कदम समझदारी से उठाएंगे, कहीं पर भी शॉर्टकट नहीं लेंगे, कहीं पर भी इलीगल होने का कोशिश नहीं करेंगे, मेहनत से काम करेंगे, छुट्टी पर आएंगे फिर चले जाएंगे, डेफिनेटली यू विल गेट PR, ओके, यू विल गेट जॉब सिक्योरिटी। और आप सिर्फ खुद के लिए ही नहीं, अपने पूरे परिवार के लिए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ग्रो कर जाएंगे, अपने एम्स को अचीव कर पाएंगे। और बाकी आपको पता ही है, ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है कि यूरोप लोग क्यों जाते हैं, ठीक है। तो आप सभी को आने वाले त्योहारों की बहुत सारी शुभकामनाएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, प्लीज़। आप लोगों को मैं बार बार बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, देखिए कॉन्ट्रामेंटस जो है भारत सरकार विदेश मंत्रालय से लाइसेंस्ड एजेंसी है, 1000+ का लाइसेंस है हमारे पास भाई। आप प्लीज़ चेक करिए विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर, ठीक है। और ये हमारा ऑफिशियल चैनल देख रहे हैं आप, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। अब तो 150 के आसपास होने वाली है हमारी सिर्फ क्रोएशिया की ही सक्सेस स्टोरीज। आप चेक तो करिए थोड़ा यूट्यूब पर टाइम निकाल कर कि कितनी सक्सेस स्टोरीज हमने सिर्फ क्रोएशिया की डाली हैं। अब के हम ग्रीस की बात कर नहीं रहे हैं, हम आपका लिथुएनिया, स्लोवेनिया, माल्टा, बुल्गारिया, रोमानिया और भी देशों की सक्सेस स्टोरीज बहुत सारी डाली हुई है। 150 के आसपास तो हमने सिर्फ क्रोएशिया की सक्सेस स्टोरी डाल दी है दोस्तों, आपके प्यार से। उसके अलावा कुछ नॉन शेंगन कंट्रीज भी हैं, जैसे कि नॉर्थ मैसेडोनिया, अल्बेनिया, उनकी भी आपको सक्सेस स्टोरीज मिल जाएंगी। गल्फ की तो हम लोग आलू प्याज की तरह डालते ही हैं, ठीक है। तो वो तो हमारा 12 महीने चलता ही रहता है काम, ठीक है। मतलब गल्फ भेजना तो घर की खेती है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। आओ वीजा लो जाओ, ठीक है। तो मिलते हैं कुछ नई वैकेंसीज, नई सक्सेस स्टोरीज के साथ। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।